This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। दोस्तों, बिहार में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होना है। हर तरफ से तैयारियां चल रही हैं, लेकिन एनडीए जिसमें जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी है, दोनों को तगड़ा झटका लगा है। इस्तीफे का दौर शुरू हो चुका है। हाल ही में एक सर्वे आया था जिसमें तेजस्वी यादव को 41% लोगों ने मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद किया था। ये उसी से जोड़कर माना जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड से लेकर भारतीय जनता पार्टी में इस बात की अब लगातार भागदौड़ चल रही है कि तेजस्वी यादव का तेज पूरे बिहार में देखने को मिल रहा है। न बीजेपी के पास कोई उस स्तर का नेता नजर आ रहा है। 2005 से जरूर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, इसलिए मुख्यमंत्री की रेस में इस बार वो हैं, लेकिन जनता दल यूनाइटेड भी उतनी मजबूत नजर नहीं आ रही। यही वजह है कि पिछले 10 दिन के भीतर अब तक सबसे ज्यादा टूट अगर कहीं हुई है तो बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के खेमे में हुई है, और दोनों ही पार्टी से टूटे हुए नेताओं ने पहली फुर्सत में तेजस्वी यादव का दामन थाम लिया है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। आज की ये खबर इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जिस राज्य में चुनाव होते हैं उस राज्य में चुनाव के दौर में ये पार्टी छोड़ो और पार्टी पकड़ो वाला खेल शुरू हो जाता है। ये खेल माना जा रहा था कि अप्रैल के बाद यानी मई जून से शुरू होगा, लेकिन मार्च में ही होली से पहले जो शुरू हुआ, होली के बाद तगड़ा झटका जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी को लगा है। क्योंकि अकेले जनता दल यूनाइटेड नहीं, बल्कि जनता दल यूनाइटेड के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कई कद्दावर नेताओं ने आरजेडी का जाकर दामन थाम लिया है। पहले मैं खबर दिखाने जा रहा हूं, एबीपी न्यूज की खबर देखिए। जेडीयू के 5 बड़े नेताओं ने थामा आरजेडी का दामन। किस बात से नाराज है वो मैं आपको बता देता हूं। पहले इसके नीचे एक खबर है, उसे समझिए। इन दिनों बिहार के राजनीतिक चर्चा जोरों पर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री कर सकते हैं, लेकिन इस चर्चा के बीच ही जेडीयू के नेताओं में नाराजगी भी देखने को मिल रही है और पार्टी छोड़कर खिसकने लगे हैं। साथ ही निशांत के पार्टी में आने पर पिता पुत्र की समझौते की बात कर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, कटिहार से काफी पुराने एक बीजेपी नेता नलिन मंडल भी बीजेपी को छोड़कर आरजेडी में शामिल हुए हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी के लिए है, जो बीजेपी लगातार कभी बाबा बागेश्वर के नाम पर यानी धीरेन्द्र शास्त्री के नाम पर, कभी गिरिराज सिंह जो हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालते हैं, वो बात अलग है कि मकसद हिंदू स्वाभिमान यात्रा से ज्यादा मुसलमानों को कोसना होता है। हाल ही में एक वीडियो भी आई थी सम्राट चौधरी की, जिसमें वो गिरिराज सिंह को समझा रहे थे। जब याद होगा आपको, नरेंद्र मोदी साहब भागलपुर के दौरे पर गए थे और उससे पहले इन तमाम नेता बैठकर इंतजार कर रहे थे। एक जगह रणनीति बनाई जा रही थी कि इस पूरे जो नरेंद्र मोदी साहब का कार्यक्रम है उसे कैसे सफल बनाया जाए। उसी दौरान सम्राट चौधरी का एक वीडियो निकल कर आया था। उस वीडियो में सम्राट चौधरी साफ साफ लफ्जों में कहते हुए नजर आ रहे थे गिरिराज सिंह से खास तौर पर कि आप तेजस्वी यादव पर हमला करना बंद कीजिए। आप, जिसके बाद गिरिराज सिंह कहते हैं मैं लालू पर बोलता हूं, मैं राबड़ी देवी के शासनकाल पर बोलता हूं। यानी तेजस्वी यादव को लेकर कैसा सेंटीमेंट बिहार के अंदर बना हुआ है, इसे बीजेपी भी समझ गई, उसे कद्दावर नेता भी समझ चुके हैं। और यही एक वजह है कि जब सम्राट चौधरी जैसे लोग जो बार बार बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम चुनाव जीतेंगे, हम सरकार में आएंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे वाली बातें होती हैं, ऐसे में जब वही तेजस्वी यादव के नाम पर कुछ भी बोलने के लिए, ना बोलने के लिए अपनी पार्टी के नेताओं को निर्देश देते हुए नजर आते हैं, तो उनकी पार्टी के तमाम नेताओं में एक संदेश जाता है कि उनकी खुद की पार्टी बिहार के अंदर तेजस्वी यादव के नाम से कितना डरी हुई है। शायद यही वजह है कि जिसके चलते एक एक करके उनकी पार्टी के कई कद्दावर नेता अब धीरे धीरे छोड़कर आरजेडी का दामन थाम रहे हैं। देखिए, इसमें एक और खबर निकल कर आई है। लल्लूराम नाम का वेबसाइट है, उसने लिखा बिहार चुनाव से पहले एनडीए को बड़ा झटका, बीजेपी और जदयू के कई नेता आरजेडी में शामिल हुए हैं। सीएम नीतीश और निशांत पर लगाया ये बड़ा आरोप। पहले इसको पढ़कर थोड़ा मैं बता देता हूं। राष्ट्रीय जनता दल में मिलन समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें कटिहार के रहने वाले जेडीयू के वरिष्ठ नेता समरेंद्र कुणाल ने जिला स्तर के अन्य 4 नेताओं के साथ आरजेडी का दामन थाम लिया। आरजेडी के प्रदेश प्रधान महासचिव रणविजय साहू ने इन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। बता दें, सभी 5 नेता पहले आरजेडी में थे, लेकिन 2024 में आरजेडी छोड़कर जेडीयू में शामिल हुए थे। 11 महीने में जेडीयू में रह सके और अब जब निशांत कुमार के आने की चर्चा चल रही है, ऐसे में पाला बदल लिया और आरजेडी में वापस आ गए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा झटका है। कौन कौन से नेता हैं देखिए, पढ़िए। समरेंद्र कुणाल के अलावा विनोद शाह, कटिहार जिला महासचिव जेडीयू, नदीम इकबाल, प्रीतम सिंह और विकास सिंह, इन सभी लोगों ने आरजेडी का दामन थाम लिया है। ये बढ़ती हुई लोकप्रियता का डर है, क्योंकि मैं बार बार आपको बताता हूं कि चाहे किसी भी आप फील्ड में हो, कभी आप ये नहीं चाहेंगे कि आपको नाकामी हाथ लगे। अगर आप सियासत के क्षेत्र में आते हैं तो आपको मालूम होगा हर किसी का सपना होता है कि मैं विधायक बनूं, मैं सांसद बनूं, विधायक हूं तो मंत्री बनूं राज्य में, या मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचूं, अगर सांसद हूं तो केंद्र में मंत्री बनूं, और हो सके तो लग जाए चांस तो मैं प्रधानमंत्री बनूं। सबकी चाहत होती है, और कुछ भी ना मिले तो कम से कम विधायकी और सांसदी हमारी जिंदा रहे, ये हर कोई चाहता है।
अब ऐसे हालात में जब बिहार के अंदर खुद उनका अपना खेमा यानी सम्राट चौधरी जैसे लोग कहे कि तेजस्वी यादव के बारे में कुछ मत बोलिए, यानी एक पूरा संदेश अपनी पार्टी के नेताओं तक पहुंचा दिया गया है कि तेजस्वी यादव का जो जलवा है वो बिहार में देखने को मिल रहा है, और अगर ज्यादा तेजस्वी यादव के खिलाफ कुछ बोला गया तो उल्टा जितने वोट हमें मिल सकते हैं या जितना फायदा हमें हो सकता है वो फायदा नहीं हो पाएगा। दरअसल यही स्थिति बनाने की कोशिश बिहार लोकसभा चुनाव में भी हुई थी। उस दौरान भी कुछ ऐसे ही करने की कोशिश की थी, वो बच गए किसी भी तरीके से, लेकिन अब वो ऐसी स्थिति नहीं चाहते, इसलिए तेजस्वी से दूरी बनाई जा रही है कि उसके तेजस्वी यादव के खिलाफ कुछ मत बोलिए, और यही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में हड़कंप मचा रहा। अब आइए नवभारत टाइम्स की एक खबर। होली से पहले भी एक बड़ा झटका लगा जेडीयू को। कैसे? बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार को बड़ा झटका। रामकृष्ण मंडल सहित जेडीयू के 3 बड़े नेता आरजेडी में शामिल हुए। पहले तारीख देखिए 10 मार्च 2025 की यह खबर है, यानी होली से ठीक 4 दिन पहले ये एक बड़ा घटनाक्रम बिहार की सियासत में घटा था, जहां पर जेडीयू को झटका लगा। अब आप लगाइए, रामकृष्ण मंडल सहित जेडीयू के 3 बड़े नेता आरजेडी में शामिल होते हैं 10 तारीख को, और अब आज तारीख है 20, खबर आती है कि 5 और नेताओं ने छोड़ दिया है। यानी अगर कुल मिलाकर देखें 8-9 नेता अब तक छोड़ चुके हैं, वहीं बीजेपी के कई नेता छोड़ चुके हैं। यानी माना जा रहा है कि बिहार के अंदर खास तौर पर एनडीए उतना मजबूत नहीं है जितना उनके नेता बताते फिर रहे हैं। नमस्कार।